नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य सरता पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार जयनेंद्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी रचनाओं को याद करेंगे बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से, जिसकी सहायता से आप लोग उनकी रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार याद रख सकते हैं और अपने एग्जाम में उन्हें क्रम से लगा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उनका संक्षिप्त परिचय। तो जयनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री प्यारेलाल, इनकी माता का नाम था श्रीमती रमा देवी। इन्हें बचपन में आनंदी लाल कहा जाता था, आनंदी लाल नाम था इनके बचपन का। और इनकी मृत्यु हुई थी 24 दिसंबर 1988 को दिल्ली में। दोस्तों, जन्म के 2 वर्ष के पश्चात ही इनके पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी मां और इनके मामा ने किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में ही हुई थी। वहीं पर इन्हें जैनेंद्र नाम दिया गया था और इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं जयनेंद्र जी की रचनाएं। तो रचनाओं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनके उपन्यास। तो इनका उपन्यास परख 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। परख में प्रेम का आदर्शीकरण प्रस्तुत किया गया है। फिर इनका सुनीता 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया गया है। फिर त्यागपत्र, यह 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। कल्याणी 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास में विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण दिखाया गया है। फिर है सुखदा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण किया है लेखक ने। फिर है विवर्त, यह 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें भुवन मोहिनी एवं जितेन के प्रेम की कथा का चित्रण किया गया है। फिर है व्यतीत, यह 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ यह भी। फिर है जयवर्धन, यह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण प्रस्तुत किया है जयनेंद्र जी ने। फिर अगला उपन्यास है मुक्तिबोध, 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था यह उपन्यास। फिर है अनंतर, यह 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है अनाम स्वामी, यह 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में मानव की धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण किया गया है। फिर है दशार्क, यह 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इनका उपन्यास। और इस उपन्यास में विवाह, विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण किया गया है। दोस्तों, जयनेंद्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण रहा है। तो अब इनके इन उपन्यासों को हम लोग याद करेंगे छोटी सी ट्रिक की सहायता से। तो वह ट्रिक है, परख कर सुनीता ने त्याग दिया कल्याणी को। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। परख कर सुनीता ने त्याग दिया कल्याणी को, सुख बीता जयवर्धन का, मुक्ति मिली अनंतर अनाम दर्शाक से। सुख बीता जयवर्धन का, मुक्ति मिली अनंतर अनाम दर्शाक से। परख से हम लोग याद रखेंगे इनका उपन्यास परख। फिर है सुनीता, तो सुनीता से हमें सुनीता इनका उपन्यास याद रखना है, ने का कोई अर्थ नहीं होगा। फिर त्याग है तो त्याग से हम लोग याद रखेंगे त्यागपत्र, दिया का कोई अर्थ नहीं है। फिर है कल्याणी, तो कल्याणी से हमें इनका उपन्यास कल्याणी याद रखना है। फिर सुख से याद रखेंगे सुखदा। बीता से हम लोग इनके दोनों उपन्यासों को याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही 1953 में प्रकाशित हुए थे, विवर्त और व्यतीत, तो इन्हें हम बीता से याद रख सकते हैं। फिर है जयवर्धन, तो जयवर्धन से हम लोग इनके उपन्यास जयवर्धन को याद रखेंगे। फिर है का, तो का कोई अर्थ नहीं होगा दोस्तों। फिर है मुक्ति, तो मुक्ति से हम लोग याद रखेंगे मुक्तिबोध। फिर है अनंतर, तो अनंतर से इनका उपन्यास अनंतर। फिर अनाम से इनका उपन्यास अनाम स्वामी, अनाम स्वामी हम लोग याद रखेंगे। फिर है दशार्क, तो दशार्क से हम लोग इनका उपन्यास दशार्क को याद रखेंगे। तो ये थी इनके उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार याद रखने की ट्रिक। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इनके कहानी संग्रह। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं कहानियाँ। तो इनका पहला कहानी संग्रह है फांसी, यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है वातायन, यह 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है दो चिड़िया, यह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है एक रात, यह 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
अगला कहानी संग्रह है नीलम देश की राजकन्या, यह 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है ध्रुव यात्रा, यह 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है पाजेब, यह 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जयसंधि भी इनका 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इनकी कहानियों को भी हम लोग छोटे से ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों। तो इनकी कहानियों को याद रखने की ट्रिक है, फांसी की बात आई तो दो चिड़िया एक रात में नीलाम हुई और ध्रुव यात्रा पर जयसंधि हुई, यह ट्रिक है। इसे आप लोग 2-3 बार रिपीट करेंगे दोस्तों, तो यह ट्रिक भी आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी। फांसी की बात आई तो दो चिड़िया एक रात में नीलाम हुई और ध्रुव यात्रा पर जयसंधि हुई। फांसी से इनकी कहानी फांसी होगी। फिर बात से हम लोग वातायन याद रखेंगे, आई का कोई अर्थ नहीं है। फिर दो चिड़िया, तो दो चिड़िया से इनकी कहानी संग्रह दो चिड़िया हो जाएगा। फिर है एक रात, तो एक रात इनका कहानी संग्रह। फिर है नीलाम, तो नीलाम से हम लोग इनके कहानी संग्रह नीलम देश की राजकन्या याद रखेंगे, हुई का कोई अर्थ नहीं होगा। फिर ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा से हम लोग याद रखेंगे इनका कहानी संग्रह ध्रुव यात्रा। पा से हम लोग याद रखेंगे पाजेब और जय संधि हुई, जय संधि से हम लोग याद रखेंगे इनका कहानी संग्रह जय संधि। दोस्तों इनकी इन कहानी संग्रहों में कुछ चर्चित इनकी कहानियाँ हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो उन कहानियों को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं, इनमें इनकी कई कहानियों का संकलन किया गया है। तो उनकी चर्चित कहानियाँ जो हैं वो हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य और स्पर्धा और पत्नी, ये इनकी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध और कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। तो इन्हें आप लोग ऐसे भी याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये केवल कहानियाँ ही पूछ ली जाती हैं और हम कहानी संग्रह याद किए होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके निबंध संग्रह। तो इनका पहला निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है जड़ की बात, 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है पूर्वोदय, 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। साहित्य का श्रेय और प्रेय, 1953 ईस्वी में। मंथन, 1953 ईस्वी में। सोच विचार, 1953 ईस्वी में। काम प्रेम और परिवार, 1953 ईस्वी में। ये और वे, 1954 ईस्वी में। इतस्ततः, 1963 ईस्वी में। समय और हम, 1964 ईस्वी में। परिप्रेक्ष्य, 1977 ईस्वी में। साहित्य और संस्कृत, 1979 ईस्वी में। ये इनके निबंध संग्रह हैं दोस्तों जैनेन्द्र जी को 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुक्तिबोध उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और परख उपन्यास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था। फिर इन्हें 1971 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जैनेन्द्र जी से संबंधित आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।